एक दिन मुझे उसकी कॉल आई। वो मुझे कहने लगी कि मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं जनों की हद तक उसे चाहने वाला उसकी बात भला कैसे टाल सकता था। मैंने 5 बजे ड्यूटी खत्म की और उसकी शहर की जानिब चल दिया। रात को 8 बजे उसके शहर पहुंचा। उस पगली ने सुबह नाश्ते में चाय और पराठे का एहतमाम किया। उस पगली को बनाना कुछ भी नहीं आता था। पराठा बनाने की कोशिश में इतने टुकड़े हो गए कि चोरी का गुमान होता था। खैर, महबूब के हाथ का बना था। मेरे लिए तो दुनिया की सबसे लजीज चीज थी। और चाय भी बहुत कमाल की लगी मुझे। बहुत ही आला जायका था जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। अक्सर सभी लड़कियों की खाने की रफ्तार बहुत कम होती है और वो इस मामले में कुछ ज्यादा ही सुस्त थी। अक्सर मैं अपने हिस्से की चीज खत्म कर लेता। जब उसके खाने की बारी आती तो मैं उसके हिस्से में आई चीज को भी फिर से आधा आधा करके खाता। इस बात की उसे बहुत खुशी होती थी और उसे खुशियां देना मेरी जिंदगी का मकसद बन गया। मैंने अपनी चाय खत्म कर ली। जब उसकी बारी आई तो उसे पता चला कि वो चाय में तो चीनी मिलाना ही भूल गई। अरे सॉरी, चीनी का तो मुझे याद ही नहीं रहा। तुमने इतने मजे से फीकी चाय कैसे पी ली? बस अब उस नादान को ये बात कौन समझाए कि महबूब के हाथ का दिया जहर भी शहद लगता है। उसको बिछड़े आज कई बरस बीत गए। मैं जब भी कहीं मेहमान के यहाँ जाता हूँ तो मेजबान मुझसे पूछता है चाय या बोतल, तो मेरे कानों में एक आवाज सी गूंजती है, सुनो, मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं बेसाख्ता कह देता हूँ, एक कप चाय बिना चीनी के। सभी लोग हैरान होकर पूछते हैं, बिना चीनी के क्यों? तो अब हर किसी को कौन बताए। मैंने उसकी चाय का जायका कायम रखने के लिए फीकी चाय पीने की जिद पाल ली है।